जंग सीमाओं पर नहीं, औरतों के शरीर पर भी लड़ी जाती है, ताकि मर्द अपनी हर हार का गुस्सा या जीत का जश्न मना सके। 13 साल की थी जब खेत पर जाते हुए जापानी सैनिकों ने मुझे उठा लिया और लॉरी में डालकर मुंह में मोजे ठूस दिए, बदबूदार ग्रीस और कीचड़ से सने हुए। फिर बारी बारी से सबने मेरा रेप किया। कितनों ने नहीं पता, मैं बेहोश हो चुकी थी। होश आया तो जापान के किसी हिस्से में थी। एक लंबे कमरे में 3 संकरे रोशनदान थे, जहां लगभग 400 कोरियन लड़कियां थीं। उसी रात पता लगा कि हमें 5000 से ज़्यादा जापानी सैनिकों को खुश करना है, यानी एक कोरियन लड़की को रोज 40 से ज़्यादा मर्दों का रेप सहना है। चोंग ओके सन का ये बयान साल 1996 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में छपा था। इस रिपोर्ट पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। ये दरअसल शरीर का वो खुला हिस्सा था जिसे छिपाए रखने में बेहतरी थी, वरना इंसानियत नंगी हो जाती। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। जापान ताकतवर था, उसके लाखों सैनिक जंग लड़ रहे थे। राशन और गोला बारूद तो उनके पास थे, लेकिन शरीर की जरूरत के लिए लड़कियां नहीं थी। तो बेहद ऑर्गेनाइज्ड जापान ने इसके लिए एक तरीका निकाला। वो कुंवारी कोरियन, चीनी, फिलिपीनी लड़कियों को पकड़ता और अपने कंफर्ट स्टेशन में कैद कर लेता। कंफर्ट स्टेशन उस जगह का नाम है जहां लड़कियां सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती थी। 1944 की यह तस्वीर अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स में रखी है। ये महिलाएं सेक्स स्लेव हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों की शारीरिक भूख मिटाने के लिए चीन में बंधक बनाया गया था। तब उन्हें कंफर्ट वुमन कहा जाता था। माना जाता है कि जापानी सेना ने चीन, कोरिया समेत कब्जाए गए इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सैनिकों की हवस मिटाने के लिए गुलाम बनाया था। कच्ची उम्र की एक एक बच्ची रोज 40 से 50 पके हुए सैनिकों को सर्व करती। जो विरोध करती उसका गैंगरेप सबक की तरह सारी लड़कियों के सामने होता और फिर बंदूक की नोक मार मारकर उसकी जान ले ली जाती, गोली से नहीं, क्योंकि सैनिक गुलाम लड़कियों पर गोली भी खर्च नहीं करना चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए भी तगड़ा बंदोबस्त था। हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता था। नंबर 606 नाम के इस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल होता जो नसों में घुलकर प्रेगनेंसी को रोकता या अबॉर्शन हो जाता। दवा के ढेरों साइड इफेक्ट थे। लड़कियों की भूख मर जाती, 24 घंटे सिरदर्द रहता, पेट में ऐंठन होती और अंदरूनी अंगों से खून रिसता रहता। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। जरूरी ये था कि वे प्रेग्नेंट हुए बगैर सैनिकों की भूख मिटाती रहे। पहले ऊंची रैंक के अफसर रेप किया करते, फिर पुरानी होने के बाद लड़कियों को नीचे की रैंक के सैनिकों के पास छोड़ा जाने लगा। लेकिन एक बात कॉमन थी कि रोज 50 मर्दों की भूख मिटाने वाली किसी लड़की को यौन बीमारी हो जाए, वो रातों रात गायब हो जाती। जापानी सैनिक अपनी साफ सफाई और हेल्थ को लेकर काफ़ी पाबंद थे। ये औरतें युद्ध की वो कहानी है जो कभी नहीं कही जाएगी, या कही भी जाएंगी तो फुसफुसाकर, जैसे किसी शर्म को ढका जा रहा हो। जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज़्यादा रौंदा कुचला गया वो है औरत। विश्व युद्ध के अलावा छिटपुट लड़ाइयों में भी औरतें यौन गुलाम बनती रहीं। अमेरिकी जर्नल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज में जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण हुआ। 7-8 साल की बच्चियां जिनके गुदगुदे गाल देखकर प्यार करने को दिल चाहते हैं, उन बच्चियों को ड्रग्स दिए गए ताकि उनकी देह भर जाए और वे सैनिकों को औरत की तरह सुख दे सके। वियतनाम युद्ध में ताकतवर अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद देश में बेबी बूम हुआ। एक साथ 50,000 बच्चे जन्मे, जिनमें बहुत तेरे अपाहिज थे। बहुतेरों की नाबालिग माओं ने उन यादों से नफरत के चलते जन्म देते ही शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया। इन बच्चों को वियतनामी में बुई दोई यानी डर्ट ऑफ लाइफ कहा गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माएँ कलेजे से लगाते हुए डरती थी। साल 2018 में कॉन्गो के पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट डेनिस मुक्वेज को नोबेल पुरस्कार मिला उन औरतों का वजाइना रिपेयर करने के लिए जो युद्ध में सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल हुई थी।
एक सवाल ये भी उठता है कि सर्जरी करने वाले को नोबेल जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की बजाय क्या उन स्त्रियों को दुलाराया नहीं जाना चाहिए जो युद्ध के बाद तकलीफ से जूझ रही थी? क्या वाजाइना रिपेयरिंग के बजाय कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो औरतों की चित्रा चित्रा आत्मा को सिल सके? कल रात यूक्रेन के कवि से एक व्हाट्सएप कॉल आया। लड़की रुआसी थी। उसके आसपास की तमाम दुकानों में सैनिटरी पैड्स का स्टॉक खत्म हो चुका था। 23 साल की लड़की को 30 साल पीछे जाकर कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात सुनने में मामूली है, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत है। वो युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ औरतों के शरीरों पर लड़ा जाएगा। सीमा पर युद्ध रुक जाएंगे, मुल्क वापस आपस में हाथ मिलाएंगे, तेल, कोयला, मोबाइल, मसाला के व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो सिर्फ औरतें, वे औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना मारी गई। दोस्तों, बात कड़वी है मगर सच्ची है।